छत पे पक रही है, वो सीएसआर का पैसा उसमें लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अभी तक आप लोगों ने एक भी कमेटी बना के स्कूलों में भेजी है? सर आपसे जवाब चाहूंगा मैं, आपने कभी इन बिंदुओं पे ध्यान दिया है? क्योंकि आप इस क्षेत्र में इतना बड़ा उद्योग लगाकर सरकार को या और दूसरी जगह के लोगों को फायदा पहुंचा है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो मेन एक देखा जाए स्तंभ बनना चाहिए बच्चों के लिए, वो है नहीं। सीएसआर से रिलेटेड आप सब लोगों ने बोला है ये चीज की पैसा इसी क्षेत्र में लगना चाहिए, ये बात रिकॉर्ड करनी है। एसडीएम साहब ने भी कहा है कि इस चीज पे ध्यान देंगे और आने वाले प्रोजेक्ट में जो सीएसआर का पैसा हो वो यही लगे। इसमें हम लोगों की तरफ से पूरा रहेगा। एसडीएम साहब भी कलेक्टर साहब को बताएंगे और जनप्रतिनिधियों को कहेंगे कि ये इसी क्षेत्र में लगे, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। और सर सब लोग बोल रहे हैं, मैं तो उस समय छोटा था जब यहाँ पर 2005 में ये प्लांट आया था। माननीय सीएम साहब वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसकी नींव रखी थी और मेरे को अच्छी तरीके से याद है उस समय जिला कलेक्टर जैन साहब थे, तो उन्होंने सपने दिखाए थे सबको कि जहाँ के जिन लोगों की जमीनें गई हैं कम से कम उन लोगों को पुख्ता तौर पे नौकरी मिलेगी। ये हो सकता है रिपीट हो, मैं लेट आया किसी ने रिपीट कर दिया। सर दूसरी समस्या गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। सर आप सबसे पूछ सकते हैं आसपास के जो गांव है सर 300-400 रुपए में पानी लेके पी रहे हैं सर, इसका तो कम से कम आप विस्तारण करवाइए। आसपास के जो गांव हैं कम से कम 1-2 टंकियां तो बनवा दीजिए सर, ये तो करवा सकते हैं, ये वाजिब मांगे हैं सर। इसके ऊपर आप कुछ बोल दीजिए सर। इसके ऊपर सुबह से काफी बोल चुके हैं, यही कह रहे हैं कि जो सीएसआर फंड है सब लोगों की है लगभग जितने जनपद। सर आप बोल के तो जाइए, कुछ तो बोलिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। 20 साल से यही तो बोल रहे हैं सर, हो जाएगा हो जाएगा। 3-3 साल में सीएसआर फंड का पैसा देते हो, वो कहाँ जाता है हमने देख लिया, लेकिन आप तो कुछ बोल दीजिए। नई यूनिटें आने वाली है, 20 साल हो गए फिर बोलेंगे यही रिपीट कर रहे, 20 साल से हम भी रिपीट कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आपका उसका रिप्लाई हमको दे रहे हैं। उसका रिप्लाई ये होता है, देखो जब सीएसआर फंड होता है ना, आपकी अलग इच्छा है, उधर से किसी की और इच्छा होगी, वहां से अलग इच्छा है। कोई ये जस्टिफिकेशन देगा कि साहब छपड़ा के सिर्फ 7 गाँव में नहीं, हवा में तो जो धूल का डाला है थोड़ा दूर भी जाता है, तो हम पे भी ध्यान दो। सबकी अलग अलग मंशा होती है, लेकिन सबने एक बात कॉमन है कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित गाँव है आसपास के, उनमें मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाती, कॉमन सुन रहे हैं, सबका ध्यान में दे रहे हैं। 20 साल से सुन रहे हैं, अरे 20 साल से सुनो, उसका एक तरीका होता है। जैसे हर 3 महीने में बैठक होती है, उसमें प्रपोजल लिए जाते हैं, ये देखा जाता है कि कितना करोड़ रुपए अपने पास है, कितना खर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे रात के मामले में भी बात चली है, तो जहाँ जो छपरा की रोड है उसके लिए मैंने आते प्रयास किया कि इस रोड को बनवाते हैं, लेकिन उसका बजट ही जिस तरह की वो बनी हुई है 8 करोड़ का है। अब 8 से 9 करोड़ नगर पालिका वैन नहीं कर सकती, नया प्रोजेक्ट है उसके लिए सरकार उतना अलाउ करती है, इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सेम जैसे सीएसआर फंड का कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में होती है, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि होते हैं। अब कोई जनप्रतिनिधि जैसे प्रधान है, वो उस पंचायत समिति में किसी भी गाँव